Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। अपने कमेंट सेक्शन में एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे वीडियो में हमने देखा कि एक प्रश्न बार बार आ रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वो कब भारत में शामिल होगा। भारत की सरकार और भारत की सेना इस समय का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और वो समय आ गया है। आज पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान हर तरीके से, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो और भारत की तरफ से, तो हमने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर में। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है अलग अलग तरीकों से जो है लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो अपने लोगों से लड़ रहा हो या फिर बाहर की चीजों से लड़ रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीजें बहुत तेजी में हुई हैं। पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में एक विद्रोह की आवाज उठी जा रही है, बहुत लंबे समय से उठ रही है और अभी जो है वो एक तरीके से पेस पकड़ लिया है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। आज की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे और ये भी मैं बताऊंगा कि आने वाले कुछ ही समय में भारत की सरकार और भारत की सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए तैयार है। और किस तरीके से ये तैयार है, इसका जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटने वाला है। सिंपल सी बात है, ये कॉमन सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान का 4 टुकड़े होने वाले हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब का प्रोविंस हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो। अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, वहां पर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ, वहां के जो एट्रोसिटीज हैं, वहां के लोगों का जो दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज उठी जा रही है लंबे समय से, वो अब एक बड़ा रूप ले चुका है। और बड़ा रूप जब ले चुका है, जो हमने नेपाल में देखा, नेपाल में क्या देखा कि नेपाल के जो जेनजी लोग थे, जो जेनजी यूथ थी, उसने प्रोटेस्ट की सरकार के खिलाफ और सरकार ने उसका दमन करने के लिए ओपन फायरिंग की और ये जो है वायलेंट रूप ले लिया उसका। उसके बाद से यूथ ने जो है, जो वहां के नौजवान थे, उन्होंने जो है बहुत उग्र तरीके से सरकार का विरोध किया और वहां पे तख्ता पलट हुआ। ये सेम चीज हमने बांग्लादेश में देखा, ये सेम चीज जो हमने म्यांमार में देखा, ये सेम चीज जो हमने श्रीलंका में देखा। ये सेम चीज जो है अब दोहराया जा रहा है कहां पे, पाकिस्तान में। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया है काबुल पे, और काबुल ने, अफगानिस्तान ने बहुत ही जोरदार जवाब दिया है। हालांकि उससे रिलेटेड कोई न्यूज पब्लिक में नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में आज के दिन पूरा इंटरनेट शटडाउन हुआ है। इंटरनेट शटडाउन क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि कोई भी खबर भारत तक ना पहुंचे, क्योंकि भारत तक अगर खबर पहुंचेगी तो भारत की सरकार और भारत की सेना इस मौका का फायदा उठा सकती है। पूरे पाकिस्तान में अभी शटडाउन लगा हुआ है, इंटरनेट पे आप कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला है कि भाई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और मेंटेनेंस का काम का जो हवाला देते हुए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का शटडाउन कर रखा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है, जो इस व्यक्ति से रिलेटेड है, इस व्यक्ति से रिलेटेड है, इस व्यक्ति से रिलेटेड, और इस व्यक्ति से, और इस व्यक्ति से, और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। अंत तक वीडियो को जरूर देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पाकिस्तान बर्न्स ओवर गाजा एज पैलेस्टाइन रिजवाइज आफ्टर सीज फायर। एक्चुअली होता क्या है, आप सबको पता होगा कि दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, 20 से ज्यादा लीडर जो है पहुंचे हुए थे इजराइल, और वहां पे जो है शांति समझौता हुआ है गाजा के बीच में और इजराइल के बीच में। और वहां पे एक और व्यक्ति पहुंचा था, उसका नाम था शहबाज। शहबाज पहुंचा हुआ था, शरीफ तो वो है नहीं, तो सिर्फ शहबाज ही मैं बोलूंगा। तो शहबाज वहां पे पहुंचा हुआ था, और शहबाज वहां पे पहुंचकर बहुत अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की बहुत अच्छे से वो जो करता है हमेशा, वो और उसका जो एक जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल है। पूरे पाकिस्तान के इतिहास में आज तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए, और हमारे जैसे फील्ड मार्शल तो उनके यहाँ कभी पैदा नहीं हो सकता। सैम मानिक शाह को आप जानते होंगे, एक अयूब खान था उनके यहाँ, और एक ये जो है आसिम मुनीर। 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं आज तक पाकिस्तान में। लेकिन सैम मानिक शाह के ये लोग पैर में भी नहीं आएंगे, खुद ही ये खुद को फील्ड मार्शल बना लेते हैं, वो अलग कहानी है। होता क्या है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस इंटेंस प्रोटेस्ट एंड टर्मोइल, पाकिस्तान बर्न्स। एक्चुअली होता क्या है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो ये पार्टी है, कौन सी, तहरीके लबैक, तहरीके लबैक जो पार्टी है, वो डिमांड कर रही है कि आपने किस तरीके से जाकर इजराइल के साथ समझौता कर लिया। इजराइल हमारा कट्टर दुश्मन है और इजराइल के साथ हम किसी भी तरीके से एक टेबल पर नहीं बैठ सकते, किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता। गाजा को पूरी तरीके से, पैलेस्टाइन को आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा, यानी कि स्टेट जब तक वो बनेगा नहीं और पूरी देश जो है उसकी मान्यता नहीं मिलेगी, यूएन में उसको मान्यता नहीं मिलेगी, या फिर जो है पूरी दुनिया उसको नहीं मान लेती है, और इजराइल पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप जाकर किस तरीके से आप वहां पे पैक्ट डील में जो है शामिल होते हैं। ये शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया गया तहरीके लबैक के हेड की तरफ से। लेकिन जब इसको नहीं माना गया पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, वहां की आर्मी की तरफ से, तो तहरीके लबैक का जो लीडर था उसने क्या किया कि एक प्रोटेस्ट शुरू किया। और प्रोटेस्ट, चूंकि इजराइल की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो मौका कहां मिला? मौका मिला यूएस की एम्बेसी में, और यूएस की एम्बेसी में उन्होंने जो है आगे कूच करना शुरू कर दिया। और यूएस की एम्बेसी जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और वही कारण है कि बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए हैं। सपोर्टर्स ऑफ अ रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी पाकिस्तान क्लैश्ड विद पुलिस इन लाहौर। तो लाहौर में ये हुआ है ड्यूरिंग एन एंटी इजराइल मार्च टू रिवाइज फॉर गाजा सीज फायर विच लेटर टर्न इनटू लाहौर एंड मुर्दिक। तो यहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं वहां पे जो है बहुत ही वायलेंट क्लैश हुआ है। कारण क्या है? कारण है कि जो ये हमारा सीज फायर हुआ है किसके बीच में? गाजा और इजराइल के बीच में। देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान भी क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है इजराइल खत्म हो जाए। तहरीके लबैक क्या चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए।
वहां की आर्मी क्या चाहती है कि इजराइल खत्म हो जाए, आसिम मुनीर क्या चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, अगर इनके खिलाफ अगर वहां पे एक्शन लिया जा रहा है वहां की आर्मी की तरफ से और पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो इससे साफ पता ये चलता है कि गृह युद्ध का जो है मौसम छिड़ा हुआ है पाकिस्तान में। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि सब कोई एक ही बात चाहते हैं कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो लोग तहरीके लबैक के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है गोलीबारी की जा रही है और 250 से ज्यादा लोग मर गए हैं। ये देखो इतनी सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। ये वही भीड़ है जो हमने पाकिस्तान में अफगानिस्तान में देखा, सॉरी बांग्लादेश में देखा। ये वही भीड़ है जो हमने नेपाल में देखा, म्यांमार में देखा और श्रीलंका में देखा। ऐसा ही भीड़ जो है हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि किस तरीके से वहां भी तख्ता पलट देखने को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आज तक कोई भी 5 वर्ष की सरकार को कंटिन्यू नहीं कर पाया, यानी कि 5 वर्ष तक शासन नहीं कर पाया है। आपने इमरान खान को देखा, सहबाज, उसके पहले जो मिनिस्टर्स थे अयूब खान से लेकर सबको देखा आपने, कोई भी जो है 5 साल का जो है शासन कंप्लीट नहीं कर पाता। हमारे यहाँ देखो मोदी जी जो है लंबे समय से 15 साल से ज्यादा हो गए, इंदिरा गांधी जी को देख लो आप, जवाहरलाल नेहरू को देख लो, सभी ने जो है लंबा लंबा समय जो है शासन किया भारत में। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा बदनसीबी रहा है कि आज तक कोई 5 वर्ष तक शासन नहीं कर पाया है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां के लोग जो हैं वो अपनी सरकार से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो इस्लामिक एजेंडे को ही फैलाने में रहती है और लोगों का वेलफेयर और लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती। इसीलिए तो कारण है कि पाकिस्तान आज बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है और IMF और वर्ल्ड बैंक और USA जैसे देशों का जो है हमेशा एक कटोरा लेके जो है भीख मांगते रहता है। ये देखो ये पाकिस्तान का मैप है और यहाँ पे हर जगह पूरे पाकिस्तान में देखो आप, तो इस्लामाबाद से लेके लाहौर से लेके पंजाब जो है हमारा पाकिस्तान का, वहां से लेके हर जगह, सिंध से लेके हर जगह जो है क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में आपको पता ही है, बलूचिस्तान में BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने तो ये लोग टिक नहीं पाते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, क्योंकि पकड़ पकड़ के वो लोग मारते हैं। वैसे ही अफगानिस्तान में हमने देखा, अफगानिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो ना एयरफोर्स है, ना उतनी अच्छी मिसाइल है, ना उनके पास उतना डेवलपमेंट है डिफेंस के मामले में। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के पास सब कुछ रहते हुए पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी। वैसे ही BLA में भी जो है बलूचिस्तान के प्रोविंसेस में अगर जाता है पाकिस्तान आर्मी तो वहां पे भी उनको मारपिटाई सहनी पड़ती है। तो इसलिए इसने क्या किया कि इसने जो है जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर गोली चलाकर 250 लोगों की इसने जान ले ली। सिंपल सी बात है। अब यही है गाजा पीस प्लान और यही कारण है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने का, यानी कि जो एक तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है गाजा पीस प्लान। द डोमेस्टिक अनरेस्ट फॉलो जब मेजर गाजा पीस समिट इन शर्म एल शेख इजिप्ट। तो इजिप्ट में जो ये कहानी हुई है कल की, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने 3-4 मिनट का एक लंबा चौड़ा भाषण किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में उसकी तारीफ ना करके इसकी तारीफ कर दी। और ये कौन है? ये वही है जो पाकिस्तान को बेचना चाहता है। आसिम मुनीर ये वही व्यक्ति है जिसको आपने देखा होगा कि एक सूटकेस में पाकिस्तान की जो धरोहर थी उसको ले जाकर इसने डोनाल्ड ट्रंप को बेच दिया। तो शायद यही कारण था कि इसने आसिम मुनीर की तारीफ की, क्योंकि सूटकेस में जो चीजें रखी हुई थी उसको यही बेचने पहुंचा हुआ था वहां पे। तो उसने शहबाज शरीफ की तो तारीफ नहीं की, लेकिन आसिम मुनीर की तारीफ की। कारण क्या है? तो कारण यह है कि उसने पाकिस्तान को बेच दिया है। दूसरी बात क्या है कि यूएस के एम्बेसी में अटैक हो गया, और यूएस के एम्बेसी में अटैक कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं तहरीक लबैक की जो पार्टी है और उसके जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। कहां पे? यूएस के एम्बेसी में। लेकिन यूएस के एम्बेसी में अटैक ना हो, और ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये सुनिश्चित करेगा आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर क्या है? ये एजेंट है किसका? यूएसए का एजेंट है। तो ये चाहता क्या है कि यूएसए को किसी तरीके से नुकसान ना हो, उसके एम्बेसी को नुकसान ना हो, और यूएसए के एम्बेसी को बचाने के लिए उसने अपने ही लोगों के ऊपर जो है गोलियां दाग दी। 300 लोग जो है मारे गए। अभी मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा। 250 किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन पाकिस्तान एंड 1500 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड हैं। और ये लोग कौन है? ये पाकिस्तान के अपने लोग हैं। और ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? ये लोग वही डिमांड कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डिमांड कर रहे हैं। क्या? कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए, इजराइल को खत्म कर देना है। ये वही लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। तो सिंपल सी बात यही है कि ये जो व्यक्ति है इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। किसके तरफ से? सेना की तरफ से। The demonstration turned violent, prompting a harsh response from authorities. TLP चीफ रिजवी, तहरीके लबाक के जो चीफ है जिनका नाम है रिजवी, उनको जो है क्या किया गया? वो इंजर्ड है। इनको जो है 3 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं। और जब से इनको गोली लगी, इनके भाई को भी गोली लगी, और इसको गोली लगने के बाद पता नहीं ये कहां चला गया है। सेना ने पता नहीं इसको कहां गायब कर दिया, पता नहीं ये जिंदा भी है या मर गया, कोई खबर नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का शटडाउन लगा हुआ है और इसकी वजह से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। शायद यही कारण है कि इंटरनेट को शटडाउन किया गया, क्योंकि इसके ऊपर गोली चलाई गई है और इसको जो है 3 से ज्यादा गोलियां लगी हैं और ये घायल है या फिर मर गया, इसको कोई इन्फॉर्मेशन ही बाहर नहीं निकल रहा है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लोग हैं और पूरी सेना जो है इस पर गोली चला रही है। पाकिस्तान पुलिस वर्सेस प्रो पैलेस्टाइन पब्लिक। प्रो पैलेस्टाइन, यहाँ पे देखो क्या है? पैलेस्टाइन को ये लोग फेवर कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को ये लोग फेवर करें। ये पैलेस्टाइन को वहां की आर्मी भी फेवर कर रही है, पुलिस भी फेवर कर रही है, गवर्नमेंट भी फेवर कर रही है, लेकिन फिर भी ये प्रो पैलेस्टाइन जो पब्लिक है इसके ऊपर गोली चलाने का क्या ही मतलब बनता है? ये समझ से परे है। क्योंकि नेपाल में हमने देखा, नेपाल की सरकार के खिलाफ जेनजी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई जो करप्शन हो रही है, वहां की गवर्नमेंट जो करप्शन कर रही है उसको खत्म किया जाए। लेकिन उसके खिलाफ जो है वहां की सरकार ने ऑर्डर दे दिया, आर्मी ने गोली चला दी, बहुत सारे लड़के मारे गए। सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, TLP चीफ सिद्दीकी
सादिक रिजवी शॉट थ्राइस टाइम्स इन लाहौर, 250 प्रोटेस्टर्स एंड 48 पुलिसमैन किल्ड। 48 ज्यादा पुलिस वाले मारे गए, 250 ज्यादा प्रोटेस्टर मारे गए हैं। और ये जो रिजवी है जो कि चीफ है, 2015 में आपको पता होगा टीएलपी जो हमारा जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है टीएलपी, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है, 2015 में इसके फादर ने इसको शुरुआत किया था, उसके फादर ने उसका फॉर्मेशन किया था। अभी जो है इसका चीफ यही था सादिक रिजवी, इसको 3 गोलियां मारी गई हैं, ठीक है। साद हुसैन रिजवी इज ए सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर इन पाकिस्तान, करंटली सर्विंग एज द लीडर अमीर द फार राइट इस्लामिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लेबैक पाकिस्तान। इसका पूरा नाम क्या है? तहरीक लेबैक पाकिस्तान, और ये इसका लीडर है कौन? रिजवी। The TLP demands the establishment of a hardline Sharia driven Islamic state, निजाम मुस्तफा। तो सिंपल सी बात है कि सरिया बेस्ड, सरिया ड्रिवन इस्लामिक स्टेट का डिमांड कर रहा है। यानी कि ये लोग क्या है? ये लोग कट्टर लोग हैं। ये डिमांड क्या कर रहे हैं कि सरिया बेस्ड जो है वो स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और शायद यही कारण है कि सरकार वहां पे उसका जवाब देते हुए गोलियां चला रही है और उनके लोगों को मार भी रही है। अंडर हिज लीडरशिप द टीएलपी हैज बिकम अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि इसको सपोर्ट बहुत ज्यादा लोगों का है। लगभग जो है 2.9 मिलियन वोट्स जो है इसको मिले हुए हैं 2024 के पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में। तो इसके पास जो है काफी लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए पाकिस्तान की जो है ये 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, यानी 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और इसका डिमांड अगर ऐसा है तो इसे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का पूरी आवाम जो है वो कैसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये डिमांड क्या कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं इस्लामिस्ट जो है, ये डिमांड क्या कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं सरिया ड्रिवन इस्लामिक स्टेट, है ना। सरिया ड्रिवन इस्लामिक स्टेट, सरिया और क्या चीज है इसके बारे में किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो इस्लाम में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस वर्ड को अगर समझाना हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर, जैसे कि सुन्नी वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, इस रिजवी से रिलेटेड एक वर्ड आ रहा है सुन्नी, है ना। तो सुन्नी लोग कौन होते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें जो है आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगला क्या है? हिज आइडियोलॉजी। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? ही आल्सो वंस सजेस्टेड पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय लेवरेजिंग द कुरान एंड वन हैंड एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इन अदर हैंड। तो यही बात है कि न्यूक्लियर बॉम्ब और कुरान दोनों को हाथ में लेकर जो है आपको डील करना पड़ेगा। ये कहता है रिजवी, किसको? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। ये कहता है कि भाई हमें आईएमएफ से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसी से समझ में आ सकता है कि पाकिस्तान का हर एक लीडर, चाहे वो अपोजिशन में हो या फिर सरकार में हो, सब वही है ना। पूरा पाकिस्तान वही है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान को अगर उड़ा दिया जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे पोजीशन में हो या फिर अपोजिशन में हो, दोनों का यही जो है मानसिकता है, उनकी आइडियोलॉजी अगर देखना है तो आप सिंपल सा देख लो कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब। और हमारे देश की सरकार क्या कहती है? हमारे देश की सरकार कहती है एक हाथ में भारत का संविधान रखो और एक हाथ में भारत के लोगों को रखो। यानी कि एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में भारत के लोगों को रखेंगे तभी भारत का विकास होगा। लेकिन अगर रिजवी जैसे अगर भारत में अगर नेता आ जाए तो भारत का भी विनाश हो सकता है। इसीलिए रिजवी जैसे नेताओं को भारत से भी मार के भगाने की जरूरत है। समझ में आ रही है? और यही कारण है कि वहां की भी सरकार जो है इसके साथ यही कर रही है। इफ साद रिजवी कम्स डेड देन इट लीड टू अ ह्यूज पॉलिटिकल ब्रेकडाउन इन पाकिस्तान बाय हिज फॉलोअर्स। सिंपल सी बात है कि अगर नेता की हत्या कर दी जाएगी, अब देखो जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो लाखों सिखों को जो है किस तरीके से उनको प्रताड़ना सहना पड़ा था उनकी हत्या के बाद से। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी की हत्या के बाद से उतनी बड़ी तरीके से जो है विद्रोह तो नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी और उनकी हत्या के बाद ऐसी घटना हुई। हो सकता है साद रिजवी जो कि पाकिस्तान के जो वहां के लोग हैं उनके लिए एक तरीके से वो रहनुमा है, तो साद रिजवी की अगर हत्या कर दी जाती है, अगर वो मर जाता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं लगभग 2.89 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे। और सड़कों पर इतने ज्यादा लोग उतर जाएं, लगभग 20 से 25 लाख लोग, तो किसी भी सरकार के लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि ऐसे लोग, इतने सारे लोग भीड़ को जो है वो शांत करा पाए। उस समय सरकार को झुकना ही पड़ता है और इसी तरीके से तख्ता पलट किया जाता है, जिस तरीके से हमने नेपाल में देखा है, आप सबको पता होगा। तो हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान ऑन वर्ज ऑन डेमोग्राफिक डिक्लिनेशन, इंटरनल प्रोटेस्ट एवरीवेयर। पूरे पाकिस्तान में इंटरनल प्रोटेस्ट आप सबको पता होगा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तो आटे के लिए लोग वहां पे लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो है सरकार तो कुछ करती नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की। देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अगर मैं बताऊं तो इनके हालात तो ऐसे हैं कि ना ये ससुराल के हैं और ना ये एक तरीके से मायके के हैं, है ना। तो इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। हम लोग पूछने जाते हैं तो हम लोग को जो है एक तरीके से गलत दिखा दिया जाता है कि भाई हम तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो हमारा भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन फिर भी अगर हम इनके लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहें तो पाकिस्तान सीधे क्या कहेगा? पाकिस्तान कहेगा कि भाई तुम हमारे इंटरनल मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? लेकिन ये है तो हमारे लोग, ये है तो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, तो ये तो कुछ करता नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई इसको भारत में मिलाकर इन लोगों का हम डेवलपमेंट करें, इन लोगों का विकास करें, जिस तरीके से हमने कश्मीर का, अपने कश्मीर का जिस तरीके से हमने विकास किया उस तरीके से इनका भी विकास करें, तो ये करने नहीं देगा, क्योंकि उस समय इसको लगेगा कि भाई ये तो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है और ये खुद कुछ करता नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने ही बेसिक नेसेसिटीज के लिए लड़ रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग
खुद ही, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये लोग खुद ही भारत में शामिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है जिस तरीके से इनको छांट दी है, एलियनेशन एक वर्ड होता है, एलियनेशन, तो यहाँ पे एलियनेशन की फीलिंग आ रही है लोगों के अंदर। जैसे ये इनको लगता है कि ये एलियन है। एलियन कौन होते हैं? जो दूर देश से आए होते हैं, दूर किसी ग्रह से आए होते हैं, वैसे एलियन की तरह ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जब ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा तो कोई भी प्रांत जो है उस देश को छोड़कर दूसरे देश में शामिल हो जाएगा, तो वो दूर नहीं है। तो ये सारे देखो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर सब जो है अलग अलग होने वाले हैं। और अफगानिस्तान तो इधर है ही। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है शहबाज शरीफ को और इसकी सरकार को और इसकी सेना को, एक तरीके से इसने आईना दिखा दिया है कि तुम पहले हमसे तो निपट लो, बाद में भारत से निपटना। यानी कि जिस समय ये व्यक्ति भारत में आया हुआ था और जिस समय ये भारत में आकर नरेंद्र मोदी जी से और भारत की जो सरकार है उनसे भेंट मुलाकात कर रहा था, उस समय पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान में हमला बोल दिया। लेकिन भारत में बैठे बैठे इस व्यक्ति ने पाकिस्तान को एक तरीके से ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया ताकि इसको रियलाइज हो जाए कि पाकिस्तान, भारत तो छोड़ दो, तुम हमसे ही पहले निपट लो। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद से देखें तो जिस तरीके से पैक्ट डील साइन हुआ था किसके किसके बीच में? सऊदी अरेबिया और शहबाज शरीफ के बीच में, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरेबिया क्या करेगा? हर मदद करेगा जब शहबाज शरीफ और उसकी सरकार के ऊपर या फिर उसके देश के ऊपर कोई आंच आएगी। लेकिन ये तो आया नहीं अफगानिस्तान वाले मामले में, ये तो आया नहीं जब तहरीक लबैक जो है वहां पे एक तरीके से पूरा अनरेस्ट मचाया हुआ है, पूरी तरीके से खलबली मचाया हुआ है पाकिस्तान में, तो यहां से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप जानते होंगे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये अफगानिस्तान से होकर जाने वाला था, है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से चाइना भी इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है इस मामले में, एर्दोगन भी मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे, एर्दोगन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है। और ट्रंप तो आप जानते ही हैं, ट्रंप और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का जो रिश्ता है इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। तो हर तरीके से एक तरीके से पाकिस्तान को कहीं से मदद तो नहीं है, लेकिन भीख मांगने के लिए हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन सबको मालूम है कि ये आएगा हमारे दरवाजे पे, इसको थोड़ा सा टुकड़ा डाल देना है और फिर जो है इसको छोड़ देना है। समझ रहे हो ना? जैसे कुत्ता आता है तो कुत्ते को क्या करते हैं? एक रोटी खिलाते हैं और फिर जो है कुत्ता अपना घूमने लगता है, फिर उसको भूख लगती है तो फिर पहुंच जाता है। तो ये सारे जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, चाहे चाइना हो, चाहे एर्दोगन हो, चाहे ये यहाँ पे UAE के साथ जो डील हुआ था, सऊदी के साथ जो डील हुआ था हमारा वहां पे, तो कहीं भी से भी कोई भी हेल्प इसको नहीं मिल रही है इस मामले में, जहां पे उसके अपने ही लोग विद्रोह कर रहे हैं या फिर अफगानिस्तान का मामला हो। तो क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग कंट्री, ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट, और एक तो हमने कर ही दिया था बांग्लादेश। याद करो 1971 का वो समय, शेख मुजीबुर रहमान को हमने कैसे मदद कर जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, ये कहानी हम सबको याद होनी चाहिए। उस तरीके से देखा जाए तो अगर वो कहानी फिर से रिपीट होती है तो भारत की मदद से और भारत की सरकार की मदद से और भारत की सेना की मदद से हो सकता है तो यहाँ के लोग भी खुद को आजाद कर पाएंगे। हालांकि भारत का इसमें कोई डायरेक्ट तो रोल नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग अगर मदद मांगेंगे भारत से, जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान आप सबको पता होगा, बांग्लादेश के हिस्से में जिस तरीके से वहां के बांग्ला लोगों के खिलाफ जो सरकार थी पाकिस्तान की, जिस तरीके से जुल्म कर रही थी, तो वहां की सरकार ने, शेख मुजीबुर रहमान ने, बांग्ला के लोगों ने इंदिरा गांधी जी से मदद मांगी। और इंदिरा गांधी से जब मदद मांगी तो इंदिरा गांधी ने, भारत की सरकार ने भरपूर प्रयास किया और भरपूर मदद करते हुए बांग्लादेश को आजाद करा दिया। हो सकता है कि बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, अगर वहां की सरकार और वहां के जो लोग हैं भारत की सरकार से अगर मदद मांगते हैं तो भारत की सरकार तो मदद करने के लिए तैयार ही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जब भारत की सरकार से मदद मांगेंगे तो भारत की सरकार मदद करने के लिए तैयार है। और ये आवाज हमें अब उठती हुई दिख रही है, और ये आवाज वहां के लोग खुद ही उठा रहे हैं, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब वहां के लोग खुद ही आना चाहते हैं तो हमें क्यों जरूरत है लड़ाई करने की? वो डिमांड कर रहे हैं, हम जाएंगे मारपीट के उनको भगाएंगे और ये शामिल कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जो हमने बांग्लादेश के समय किया था। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा। सारी चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन समय की थोड़ी कमी होती है तो बहुत सारी चीजों को हम लोग बहुत डीप में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि पाकिस्तान को जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, एक स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं लगा होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई पूरी छूट दे दी है, हीट पाक हार्डर बिगर डीपर इफ दे फायर, पीएम मोदी बिग मैसेज टू आर्म्ड फोर्सेस। भारत की सरकार ने सेना को पूर्ण छूट दे रखी है। आप देखते होंगे कि जो है एक तो हमारा डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और एक है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोनों जो बॉर्डर है हमारे, लाइन ऑफ कंट्रोल है या डूरंड लाइन, दोनों तरफ से जो है पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है। इधर अफगानिस्तान से लड़ रहा है और इधर भारत से तो लड़ ही रहा है। तो पाकिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई है कि इधर भी पिटा रहा है और इधर भी पिटा रहा है। और भारत की सरकार और भारत के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो खुली छूट दे दी है कि भाई कैसा मारना है, पहले तो हार्डर मारना है, फिर बिगर और फिर डीपर, यानी बहुत अंदर तक जो है घुसकर मारना है। ये जो है भारत की सरकार का संदेश है पाकिस्तान के लिए। कैसा लगा आपको ये आर्टिकल जरूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में और किस वीडियो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये जरूर बताना आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।